सब्सक्राइब कीजिए दीपक स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट इंग्लिश वीडियो सबसे पहले। हाय फ्रेंड्स, टुडे हम करने जा रहे हैं एक्सपोर्ट जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 169। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं हम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 169। इसमें इस एक्सरसाइज को करने के लिए कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जब रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तब रिपोर्टेड स्पीच जितने भी निकटता सूचक शब्द रहते हैं वे सब के सब इनडायरेक्ट स्पीच की दूरी सूचक शब्दों में बदल जाते हैं। तो देखिए, अभी जो हम सेंटेंस बनाएंगे उसमें जहाँ भी दिस दिस हियर हेंस नाउ थस टुडे यस्टरडे टुमारो आएगा तो उसे डायरेक्ट में तो यहीं लिखेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देंगे और इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसे लिखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे सीधे करते हैं, बाकी आप खुद समझ जाएंगे और मैं समझा दूंगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा कि आज मैं व्यस्त हूँ। तो देखिए, अगर आप मेरे यूट्यूबर हैं तो आप पहले ही आप बहुत बढ़िया समझा चुका हूँ। अगर नहीं भी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसा ट्रांसलेशन जानने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, उसने कहा कि आज मैं व्यस्त हूँ। उसने कहा पास्ट, ही सेड, उसने कहा। डायरेक्ट स्पीच में उसने कहा जहाँ की आता है ना, तो डायरेक्ट स्पीच में की की जगह हम इनवर्टेड कॉमा लगाते हैं। देखिए जैसे ऐसे कि आज मैं व्यस्त हूँ, तो आई एम बिजी टुडे। यहाँ देखिए, कुछ ध्यान देने वाला से देखिए, इसमें जो है टुडे यहाँ दे रखा है, टुडे को किस में चेंज करना है, दैट डे। लेकिन डायरेक्ट स्पीच में तो हम देखिए, हम हमेशा की तरह पहले हम करेंगे कौन सा, डायरेक्ट करेंगे ना। पहले डायरेक्ट करेंगे, उसके बाद इनडायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट करेंगे। तो हम लोग तो डायरेक्ट अभी कर रहे हैं, तो डायरेक्ट में तो हम लोग को टुडे लिखना ही है, इनडायरेक्ट में लिखना है दैट डे, ठीक है। तो चलिए इसे करते हैं। तो ही सेड, इन्वर्टेड कोमा तक पूरा सेम लिखना है। देखिए, ही सेड और इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या लिखना था, डैट। हमेशा डैट लिखते हैं इन्वर्टेड कोमा की जगह। आई एम बिजी टुडे, और आई को हम ही में बदलते थे, और आई एम बिजी टुडे और आई एम बिजी, ये तो हुआ प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। तो इससे सिंपल पास्ट, पास्ट में क्या आता है, वाज, ही वाज बिजी। नाउ को क्या लिख, टुडे को क्या लिख, यहाँ लिखा हुआ है टुडे को दैट डे, तो बिजी दैट डे। अब ये हुआ है पूरा ट्रांसलेशन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, राम ने कहा कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। तो देखिए, राम ने कहा यानी राम सेड, पहले डायरेक्ट करेंगे उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच। तो राम ने कहा, क्या कहा, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। तो आई सेल, देखिए राम सेड, उसने कहा, राम ने कहा कि, तो की जगह डायरेक्ट स्पीच में पहले करेंगे ना, तो वहाँ इनोटेड कॉमा की जगह मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। तो आई शैल नॉट गो टू स्कूल स्कूल आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुडे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच इसका बनाते हैं। तो देखिए, राम सेड, इनोटेड कोमा यहाँ है ना, तो इनोटेड कोमा के पहले तक सेम उतारते थे। तो देखिए, राम सेड सेम उतार लिए, और इनोटेड कोमा की जगह क्या लिखते थे, डैट, हमने डैट भी लिख दिया। आई सेल नॉट गो टू स्कूल टुडे, आई को किस में बदले थे, आई को ही में लिख दिया। अब देखिए, यहाँ सेल बदल जाएगा शुड में। पूछेंगे ये कैसे, तो मैं जिस एक्सरसाइज में है, तो देखिए यहाँ आई बटन पे आप क्लिक करके देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो सेल को बदलेंगे शुड में, ठीक है, सेल को शुड में। अब नोट को, ठीक है, नोट आई की जगह लिख दिया ही, सेल की जगह शुड, नोट को नोट, गो टू स्कूल टुडे, टुडे को क्या लिखेंगे, दैट डे, पिछली बार भी लिखा था ना, दैट डे। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, सीता ने कहा कि यह गांव अच्छा है। सीता ने कहा, सीता सेड, क्या कहा, कहा कि, तो डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा, यह गांव अच्छा है, दिस विलेज इज गुड, यहाँ इन्वर्टेड कोमा लगा दीजिए। अब चलते हैं इसका इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे हम। तो देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच में सीता, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के पहले तक सेम, तो सीता सेड,
इनवर्टेड कोमा नहीं होगा, इनवर्टेड कोमा की जगह हम डेट लिखते थे इनडायरेक्ट स्पीच में डेट। और देखिए यहाँ दिस को डेट में बदल रखा है तो हम भी बदल देंगे दिस के ही सेड। उसके बाद ये जो इनवर्टेड कोमा डेट लिखते थे इनवर्टेड कोमा की जगह वो तो लिख दिया, फिर दिस है तो दिस को किस में बदलना है, डेट में, तो फिर हम डेट लिखेंगे डेट विलेज इज है, तो ये क्या है, दिस विलेज इज गुड, तो ये क्या है, प्रेजेंट है ना, ये विलेज अच्छा है तो ये प्रेजेंट है, तो इसे सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में करेंगे, डेट विलेज वाज गुड। ये हुआ इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। चौथा नंबर प्रश्न है, मैंने कहा कि मेरी नहीं है। मैं क्या था, एक मिनट देख लेते हैं। मैंने कहा कि ये पुस्तकें मेरी नहीं है, तो देखिए मैंने कहा आई सेड, तो ये डायरेक्ट स्पीच में नोटेड कोमा, ये पुस्तकें, ये दीज, ये क्या होता है, दीज बुक्स आर नॉट माइन। ठीक है, तो इसे नोटेड कोमा से ढक देते हैं, फिर फुल स्टॉप। अब इसे करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। देखिए आई, यहाँ जो इनवर्टेड कॉमा इसके पहले सेम यानी आई सेड ही होगा। इनवर्टेड कॉमा की जगह क्या लिख देते हैं, डेड, हमने डेड भी लिख दिया। अब यहाँ है दीज, तो देखिए इस वाले पन्ने में दीज को ना दो लिख रखा है, जैसे हम ये जो दिस को डेट में बदले हैं और टुडे को दैट डे में, ऐसे ही पिछले वाले पन्ने में वो जो दीज है ना उसे दोज में बदल रखा है, तो डेट दोज बुक्स। अब ये दो दीज बुक्स आर नॉट माई, यानी ये प्रेजेंट है ना, सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल पास्ट में दीज को दोज बुक्स, आर को प्रेजेंट है ना, सिंपल प्रेजेंट तो पास्ट में, दिस बुक्स वाज नॉट माइन। ठीक है, दिस बुक्स वाज नॉट माइन, लेकिन यहाँ माइन नहीं होगा। जैसे देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ चेंज होता है, और आप मेरे पूरा अगर जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आप देखते होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोग यहाँ भी चेंज करते हैं। जैसे ये माइन जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो माइन है अगर इनडायरेक्ट स्पीच में हो तो इसे ना हम हिज में चेंज करेंगे हमेशा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, माइन को हमेशा हिज में चेंज करेंगे। तो डायरेक्ट स्पीच में माइन तो हमने लिख दिया, अब इनडायरेक्ट स्पीच में वॉज, ये तो प्रेजेंट है तो पास्ट में भी कर दिया, लेकिन माइन है ना, माइन को यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच में हिज लिखेंगे। ठीक है, पूरा हुआ। अब चलते हैं पांचवें नंबर प्रश्न पे। तो देखिए पांचवा नंबर प्रश्न है, उसने कहा कि हरी यहाँ है। उसने कहा कि हरी यहाँ है। ही सेड इनवर्टेड कोमा, हरी यहाँ है, हरी इज हियर। ठीक है, तो इनवर्टेड कोमा। अब इसका करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए ही इनवर्टेड कोमा के पहले तो सेम उतार देंगे हम, ही सेड, यहाँ इनवर्टेड कोमा की जगह क्या लिखेंगे, डेट हरी इज हियर। तो देखिए हरी नाम में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन ये जो है ना प्रेजेंट इज है ना, हरी इज हियर, तो ये प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल पास्ट में हरी वॉज। अब देखिए हियर को किस में चेंज करेंगे, देयर में। वैसे पिछले पन्ने में दे रखा है, आप देख सकते हैं, हियर को हम चेंज करेंगे देयर में, देयर। अब इसे फुल स्टॉप। पांचवा तक प्रश्न पूरा हो गया। अब चलते हैं छठे नंबर प्रश्न पे। तो चलिए छठे नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, उसने कहा कि वह कल आएगा। उसने कहा कि वह कल आएगा, तो देखिए उसने कहा यानी ही सेड इनवर्टेड कोमा, वह कल आएगा, वह का क्या होगा, ही विल कम टुमारो। ठीक है, तो ये हुआ डायरेक्ट स्पीच। अब इसे करते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखिए यहाँ इनवर्टेड कोमा के पहले तो सेम हो जाएगा, यानी ही सेड इनवर्टेड कोमा की जगह ये डेट। अब ही है ना, तो ही को किस में चेंज करेंगे, ये चेंज होगा ही नहीं, ही को हम ही लिखते थे। तो देखिए ही सेड इनवर्टेड कोमा की जगह हो गया डेट, और ही चेंज नहीं होता है, ही को ही लिखते हैं। अगर यहाँ आई होता तो ही होता, अगर ही भी है तो यहाँ ही होगा, क्योंकि चेंज नहीं होगा। तो ही। अब देखिए विल को हम लिखते हैं वुड में। ये भी इस प्रकार का जो पीछे का एक्सरसाइज आप बनाए होंगे तो आपको पता होगा, ये भी चेंज होता है। और एक कम टुमारो, तो
टुमारो लिख लेते हैं हम। टुमारो को इसमें टुमारो को भी चेंज करना है, और टुमारो को ना देखिए कम के बाद ना टुमारो को इसमें दिया हुआ है द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। ठीक है, अब चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न में। विल को हमने वुड में चेंज कर दिया, काम को काम, और ये जो टुमारो है जैसे हम हियर को दिया चेंज करते थे दिस को, तो वैसे ही टुमारो जो है द नेक्स्ट डे में चेंज हो गया। ठीक है, अब चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न पे। राम ने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा। तो देखिए राम ने कहा यानी राम सेड इनवर्टेड कोमा मैं कल पटना जाऊंगा, आई सेल गो टू पटना टुमारो, टुमारो। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा। अब इसका करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए इन्वर्टेड कोमा की जगह पहले तक तो सेम हो जाएगा, राम सैड इन्वर्टेड कोमा की जगह डैट, आई को हम हमेशा चेंज करते हैं ही में, सेल को शुड में, SOULD शुड। अब देखिए गो टू तो चेंज होगा नहीं क्योंकि वर्ब है, तो गो टू पटना टुमारो, तो गो टू पटना टुमारो क्या लिखते थे द नेक्स्ट डे, पटना द नेक्स्ट डे। चलिए चलते हैं अब 8वां नंबर प्रश्न करते हैं। देखिए 8वां नंबर प्रश्न है, उसने कहा कि कल मैं स्कूल गया था। उसने कहा ही सेड कल मैं स्कूल गया था, ही सेड यहाँ नोटेड कोमा कल मैं स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल। यहाँ क्या कह रहा है कि कल मैं स्कूल गया था यानी पिछले दिन गया था ना, फ्यूचर की बात नहीं, ये पास्ट की बात कर रहा था कि पिछले दिन गया था, इसलिए यहाँ टुमारो ना होकर यस्टरडे होगा, यस्टरडे। ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इससे करते हैं इनडायरेक्ट में। देखिए इन्वर्टेड कोमा के पहले का तो होगा सेम ही सेड, और ये जो इन्वर्टेड कोमा की जगह होगा डैट, आई को बदलते थे ही में। और देखिए ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, ये क्या हुआ, ये तो पास्ट है ना, पास्ट को हम किस में बदलते थे, जो सेंटेंस चेंजर था उसमें पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट में बदलते थे, तो पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगता था, तो ही हैड वेंट को गो वेंट गोन होगा, ही हैड गोन टू स्कूल यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, तो इसका होगा द डे बिफोर, दोस्तों आज की टॉपिक खत्म हुआ। अगर आपको एक पॉइंट भी नहीं समझ आया, मतलब कहीं भी डाउट हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मैं अगला वीडियो उसी पे बना के पोस्ट कर दूंगा। और हाँ, कुछ ही दिनों में ये किताब ख़त्म होने वाला है, तो अगले किताब में कौन सा शुरू करना है आप कमेंट बताइएगा। अगर एक्सेप्ट मैं कर लूँ मतलब किताब को, तो मैं वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद हम मेरे हिसाब से हम मैथ शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैथ में मैंने देखा आसपास के गली के बच्चों मैथ में ज़्यादा कमज़ोर हैं। ठीक है, तो